गजन्न वदे नमः शुद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः। अब लोग फूल लेके बैठेंगे, ठीक है? दे दीजिए। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तुते सा मंगला एषा विदेशतो भगवान् मंगलाय धर्महरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृगं स्मरामि लाभिस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां वराजया येषां निवर्ष्यामो हजस्तो जनार्दनः यत् योगेश्वरा कृष्णो यत्र वार्धो धनुर्धरा तत् श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा तरतरम्मा अनन्यास्यन्दो मा जनाः पायुर्भासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमम् ऋषिकेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे अवाहि आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि हरि ओम। सब में कोई को आरक्षण सोरी गणेश वरुण देवता लक्ष्मी नारायण देवता ओंकार देवता प्रियताम नमः प्रियताम नमः प्रियताम ओम विघ्नेश्वराय। अब तो दो कैमरे लगा दिए हैं। चाचा लग जाएगा बहुत। चाचा जी की नाम हल्की उठती चल रही है बहुत जगह लगा उसने नाम लता पत्री देखे तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा तो क्यों करते हो? दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उसके शरण में जाने से मनोवांछित फल मिलेगा। दामान का कहना मान। वैसे दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दे। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वह इसको रोते देख दंडी स्वामी ने कहा मत रो, सुनो तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। वैसे स्तुति करने लगा। साधु बोला प्रभु आपकी माया से माध्य मोहित हुए। वे भी आपके गुणों को नहीं जानते हैं। प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रम कर आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो। मैं अपनी समर्थ से आपका पूजन करूंगा। धन जैसे पहले था वैसा कर दे। मैं शरण में रक्षा की जाए। भक्त युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वे इसको उसका मन चाह वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वैष्णव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यह कहकर साधु वैष्णव तत्काल विचार कर सभी साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला देखो मेरी रत्नपुरी धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उसी वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ बहुत साधन संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपने बेटी से बोली मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने व्रत समाप्त माना, प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण भगवान इससे रुष्ट हो गए। धन से नदी नाव को जल में डुबा दिया। कलावती ने वहाँ अपने पति को नहीं देखा, उसे बड़ा दुख हुआ, रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला कि आश्चर्य हो गया। सब लोग चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली इस समय नाव से दामाद कैसे आ
अदृश्य हो गए। ना जाने किस देवता ने नाव हर ली। सत्यनारायण भगवान की महिमा कौन जान सकता। इतना कर सब जनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की गला लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु ने अपने वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल चिंता करने लगा। उसने कहा कि हरण श्री सत्यनारायण भगवान ने किया। सत्य की माया से मोहित तुम सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं विस्तार सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। दीन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्ति वत्सल ने कृपया कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करो फिर आए तो ये साधु से इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। साधु की बेटी ने आकाशवाणी सुनी, तत्काल वे घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहाँ देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी। अपनी बेटी के वचन अनुसार बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंद बांधव जमाता को ले घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता राम सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को गया, जो वैष्णव को प्राप्त नहीं है, जहाँ माया सतरजत अंतिम गुणों का प्रभाव नहीं है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरिलाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता समारोपित भंगभागम आलो महासाख्यारिव्यापम नमामि नामं प्रभुंसनागम सीतारामचंद्रभ्यो नमः स्वाहा। मारुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमतलाभदेवताभ्यो नमः स्वाहा। पंचलोकपालाय नमः स्वाहा। शक्तिपालाय नमः स्वाहा। बच्चा सब लोग लेके खड़े हो जाएंगे, भैया आप ये ले लीजिए। नहीं सब लोग को दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये खाली कर लीजिए, खाली करिए, सबको बांट दो, बोले जो दूर कर दीजिए, मैं चपक जाएंगे।